अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप के मैचेस में पाकिस्तान को पहली मर्तबा हरा कर एक तारीख रकम की है और ये शिकस्त एक इबरतनाक शिकस्त है। अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के मैचेस में बिल्कुल इंतहाई उम्दा खेल का मुजाहरा कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिससे पाकिस्तान की 24 करोड़ से जायद अवाम की तवक्कुआत वाबस्ता है, उस टीम ने आज पाकिस्तान की कौम का मान तोड़ दिया है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का आगाज पाकिस्तान से हुआ है। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो लाखों की तादाद में अफगानिस्तान के शहरी पाकिस्तान आकर बसे और अफगानिस्तान की क्रिकेट का सफर भी पेशावर के मुहाजिर कैंपों से हुआ। पेशावर के मुहाजिर कैंपों में पनाह हासिल करने वाले अफगान शहरियों ने यहाँ पर क्रिकेट का आगाज किया और देखते ही देखते आज आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने साबका वर्ल्ड चैंपियन को इबरतनाक शिकस्त दी है। इस वक्त जो खित्ते के हालात है, पाकिस्तान को अंदरूनी सिक्योरिटी के सख्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान बशिंदे हैं उनको भी 31 अक्टूबर तक वापस जाने की डेडलाइन दी गई है और हजारों की तादाद में अफगान शहरी जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे वो भी वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो पिछला मैच जीता वो भी उन्होंने अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन के नाम किया और अब पाकिस्तान को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है कि अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में अफगानी भरपूर जश्न मना रहे हैं। माजी में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच जो थे उनमें अफगानिस्तान के तमाशाइयों का जोश व खरोश जितनी होता था और एक मौके पर मैच के दौरान तो अफगानिस्तान के तमाशाइयों ने पाकिस्तानी तमाशाइयों की दुर्गत भी बना दी थी और अब इस इबरतनाक शिकस्त के बाद आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में भी जश्न मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ अफगानी बसते हैं वो भी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले अफगानी भी अफगान टीम की कारकर्दगी पर जश्न मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में एक शोक का आलम है। अफगानिस्तान को बेहतरीन खेल पेश करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दूसरी जानब ये भी इतलात है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें इख्तलाफात हैं और कप्तान की कोई सुनता नहीं है। खिलाड़ियों के आपस में कुछ मसाइल चल रहे हैं। गो के आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर अपना ज़ाती बयान जारी किया है। कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई इख्तलाफात नहीं है और एक टीम वर्क के तौर पर सारे खिलाड़ी जीत की लगन लिए खेल रहे हैं। लेकिन आज की जो शिकस्त है आप इससे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की टीम ने बुरी तरह पाकिस्तान को शिकस्त दी है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को बनाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक भी अफगानिस्तान की टीम की कोचिंग कर चुके हैं। अब देखते ही देखते अफगानिस्तान की टीम ने एक अपना मुकाम बना लिया है। अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी और वो उम्मीद है कि आइंदा आने वाले मैचेस भी वो जीतेगी और ऐसा लग रहा है कि इस मैच के हारने के बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका सफर इख्तिताम को पहुंच चुका है, क्योंकि अगले जो आने वाले मैच हैं वो बहुत ही टफ हैं और अगले आने वाले मैचों में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश से मुकाबले करने हैं और अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश से तो हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैचेस काफ़ी टफ होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो सिर्फ अब तक एक मैच हार चुकी है और टेबल पॉइंट्स पर वो सेकंड नंबर पर मौजूद है। गो के पाकिस्तान टेबल पॉइंट्स पर 5वें नंबर पर है और अफगानिस्तान की टीम 6ठे नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान के जो आइंदा मैचेस हैं वो बड़े सख्त होंगे और अब देखना ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस शिकस्त से कोई सबक सीखती है या इसी तरह जो उन्होंने पहले मैचेस में गलतियां की हैं उन्हीं को दोहराती है और कौम को मायूस करती है। टीम ने इंग्लैंड को आउट क्लास किया और ये वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा अपसेट था। मैं अफगानिस्तान की जानब से पाकिस्तान को दी जाने वाली शिकस्त को कोई बड़ा अपसेट करार नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा खेल अफगानिस्तान ने पेश किया इससे तो यही लगता था कि पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल ही डाउन है। गो के पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अगर कप्तान को देखा जाए, कप्तान बाबर आजम का मुवाजना विराट कोहली से किया जाता है, लेकिन विराट कोहली की क्लास और बाबर आजम की क्लास में बहुत फ़र्क है। विराट कोहली मुश्किल वक़्त में अपनी टीम को साथ लेकर चलते हैं और पिछले कुछ मैचेस में आपने देखा भी होगा कि विराट कोहली किस अंदाज़ से खेले, लेकिन बाबर आजम समेत जो दीगर खिलाड़ी हैं, जब भी टीम पर कोई मुश्किल वक़्त आता है, उस मुश्किल से टीम को निकालने के बजाय मज़ीद मुश्किलात में डाल देते हैं। तो अब इस शिकस्त के बाद तो इन खिलाड़ियों को चाहिए कि वो खुद ही क्रिकेट से इस्तीफ़ा देकर कोई और काम करें, क्योंकि इतनी इबरतनाक शिकस्त
और वो भी अफ़गानिस्तान की टीम से। इस पर पाकिस्तानी कौम में शदीद मायूसी पाई जा रही है। कौमी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको बुरा-भला कहा जा रहा है। देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंतज़ामिया है, वो इस शिकस्त के बाद क्या एक्शन लेती है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त पर यही कहा जा सकता है, जो एक सियासतदान का बड़ा जुमला वायरल हुआ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन अगर टीम के जो खिलाड़ी हैं, यही लग रहा था कि उन्होंने तो ये तहैया कर रखा है कि पाकिस्तान को शिकस्त से दो-चार ही करवाना है। हाल ही में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यही कोशिश थी कि किसी तरह हम अफ़गानिस्तान से हार जाएँ, लेकिन कुछ खिलाड़ी आखिरी वक़्त में आकर पाकिस्तान को शिकस्त से बचा लेते हैं। इस मौके पर नसीम शाह की लोगों को याद आ रही होगी कि जिन्होंने माज़ी में पाकिस्तान को इस तरह की शिकस्त से बचाया और कुछ छक्के लगाकर पाकिस्तानी टीम को फ़तह नसीब करवाई। लेकिन अब नसीम शाह भी नहीं है और वो मौका भी नहीं है और अब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी है और ये एक तारीख़ बन गई है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी।